दक्षिण ब्लॉक पर सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में और यानी कृष्ण भावनामृत के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के सैन्य निरीक्षण के दौरान कल के प्रसंग में जो बात आई थी कि जो भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति अविचल भक्ति रखता है और अपने देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्ति नहीं है उसके नाम भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। तो इसका कारण यह है कि दोस्तों वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। तो भागवत में दोस्तों बंप युष्च शरीरे मे रोम हर्षयश्च जायते गांडीवं स्रस्ते हस्ता त्व चैव परिदत्यते। यानी मेरा सारा शरीर काँप रहा है। कौन कहता है? यथार्थ भक्ति के युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सद्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है कि जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है तो मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से अर्जुन कहते हैं कि सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में दो प्रकार के कंपन होते हैं। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के दौरान अर्जुन कहते हैं कि सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा जो गांडी धनुष है मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। यानी शरीर में दो प्रकार के कंपन होते हैं और रोंगटे भी दो प्रकार के खड़े रहते हैं। तो ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय का भौतिक परिस्थितियों के से अत्यधिक भाव उत्पन्न होने पर होता है और दिव्य साक्षात्कार में कोई भाव नहीं होता है। इस अवस्था में दोस्तों अर्जुन के जो लक्षण वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है, क्योंकि वह चारों ओर अपने मित्र, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, नातों, संबंधियों को देखते हैं। तो अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट होता है कि इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों में सरक रहा था और उसका त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि के जन्य है। तो न च श्रवणो अभ्यवस्तातु भयतीव च मे मनः।
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो मैं वहाँ, अर्जुन कहते हैं कि मैं वहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, कि मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है, और हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, चारों तरफ अमंगल दिख रहा है। तो तात्पर्य यह है कि अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने से असमर्थ, या अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही, और भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयं द्वितीयां भीनि वैशतः स्यात्। भागवत में दोस्तों इस प्रकार का प्रसंग है कि ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन जो है उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त हो। तो अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही। यह शत्रु पर विजय पाकर भी यानी सुखी नहीं होगा। तो निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। तो दोस्तों जो बद्ध जीव हैं इसे भूल जाते हैं और इसीलिए इसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अपने जीवन में भौतिक कष्टों को उठाना पड़ता है। तो अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकता है। तो अर्जुन को तब न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम माहवे न कांक्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च। यानी तब अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की इच्छा करता। यानी मुझे किसी प्रकार का कोई अपेक्षा नहीं है। आखिर मुझे चारों ओर अपने ही स्वजन मिल रहे हैं, तो इससे मेरा जीवन कैसे सार्थक होगा। तात्पर्य यह है कि दोस्तों यह जाना बिना ही मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है। सारे जो बद्ध जीव होते हैं शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर
आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। तो अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दोस्तों 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा यानी जाजप्यमान यानी प्रभावशाली और सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं, जो आभावान होते हैं। ये हैं दोस्तों, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण को आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलता में लगा रहता है। तो अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने के विमुख हो रहा है। तो अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, जो शत्रु है उनसे भी वह युद्ध करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं है। तो यानी आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है अर्जुन, अपने शत्रुओं को भी मारने के विमुख हो रहे हैं। अपने संबंधियों की तो बात ही क्या है। तो यह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकता। तो अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं। और जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने का वो तैयार नहीं होता है, ठीक यही दशा अर्जुन की हो गई। यानी उसने तो इस प्रकार की भूख, यानी उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया था, जहाँ वह एकांत में यानी निराशापूर्ण जीवन काट सके, व्यतीत कर सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार कृष्ण भावनामृत का जो वर्णन है दोस्तों, किंतु अर्जुन का धाम यानी अर्जुन के पास राज्य कहाँ है। उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने जो बंधु बांधवों को से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा को एकांत जीवन बिताने के योग्य समझा। तो तब वह कहते हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ।
क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, कुरुक्षेत्र के रण में। ये मधुसूदन, जब गुरुजन, पितुजन, पुत्रजन, पितर और चिंता, पितामह, मामा, ससुर और पौत्रगण और साले तथा अन्य सारे जो संबंधी हैं अपना अपना धन एवं प्राण लेने के लिए तत्पर हैं तो और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा। भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें, भले मुझे मार डालें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तीर्थों के पालकों में यानी इन सबों में लड़ने को तैयार नहीं है, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिले। हाँ, इस पृथ्वी की वो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर उसे कौन सी प्रसन्नता मिली। तो अर्जुन जो है इस प्रकार से मर्यादित बातें करते हैं और कृष्ण के सामने उन्होंने इन बातों को रखा। तो तात्पर्य यह है कि दोस्तों, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गाँव तथा इंद्रियों यानी पांचों उन्होंने गौ माता जो है और इंद्रियों को समस्त प्रसन्नता के विषय है। और इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त हों, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि इन गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। तो भौतिक तुष्टि के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं। तो जितने की वे पात्र होते हैं तो उस हद तक नहीं जितना कि वे चाहते हैं, किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, उसका अनुसरण करता है, अर्थात जब तक अपनी इंद्रियों की तृप्ति को चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। यहाँ पर दोस्तों जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह जो है आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। तो अतः यह दुख करने के लिए तैयार नहीं है, वह इसीलिए युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता। हर व्यक्ति
अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मार दिए जाएंगे और यह विजय के पश्चात उसके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकता है। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन जिससे इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, भक्त जो है वो भगवान की इच्छाओं के पूर्ति के लिए कार्य करना चाहता है। अतः भगवान इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह पैसा भी ग्रहण नहीं करता है। किसी प्रकार की अपेक्षा उसको नहीं रहा। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता ही तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन शवों को युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके, और जब उसे निमित्त मात्र बनाना चाहते हैं। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में पूर्ण विस्तार के साथ इसका रहस्य आगे आएगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से परिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह भी भगवान की योजना थी, भगवान की लीलाएं थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर सकते। तो भगवान किसी भक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, तो वे उसे क्षमा नहीं करते। भगवान राम ने अपना भले ही अनेकों संघर्ष किए, लेकिन भक्तों को किसी प्रकार की भी पीड़ा होने पर उनको अपार क्षति होती थी, उनका हृदय विदीर्ण हो जाता था। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहते। तो आज के प्रेरणादायक विषय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध भूमि के विषय में सगे संबंधियों को देख करके अर्जुन के अंतःकरण में किस प्रकार की बात आती है। यदि हम ऐसे यानी आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप पड़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनकी मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो ये बातें अर्जुन जब श्री कृष्ण से कहते हैं तो श्री कृष्ण उसका उत्तर किस प्रकार से देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
तो भगवान कृष्ण सगे संबंधियों के बारे में, मित्रों के बारे में, और जो मित्र हैं, अपने गुरु हैं, मामा है, जो भी सगे संबंधी हैं, उनके बारे में किस प्रकार का उनका रहस्य है, और धृतराष्ट्र के पुत्रों में कितना आक्रोश है, कितना क्रोध है, कितना ईर्ष्या है। और भगवान श्री कृष्ण उनको पहले ही मार चुके हैं, लेकिन वह साक्षात रूप में अर्जुन को एक साक्षी के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। यही भगवान की लीला का सबसे स्वरूप है, बड़ा स्वरूप है। आज के प्रेरणादायी विषय में, यानी युद्ध क्षेत्र के, यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के सैन्य निरीक्षण के भावों का, अगर हम कैसे कुरुक्षेत्र में लड़ाई होती है, अर्जुन को किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रतिबद्ध करते हैं, अर्जुन निराशा होने पर भी आशावान कैसे बनते हैं, और अंततोगत्वा उसका क्या परिणाम होता है, इस प्रकार इस कृष्ण भावनामृत में इसकी समीक्षा की गई है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए कल आगे के प्रसंग में, आज के लिए बस इतना। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के यथारूप का वर्णन और उसका स्वरूप का आनंद लें, और हमें इससे अपने ज्ञान की वृद्धि होगी। हम कुरुक्षेत्र की युद्ध क्षेत्र की निरीक्षण की चर्चा से अपनी चेतना को किस प्रकार से जगा सकते हैं, और अपने जीवन में किस प्रकार सार्थकता के भावों का संचार कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम